हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। कैसे हो आप सभी। और अभी अपन हैं भाई यहाँ बारा के फील्ड में सियाग साहब के यहाँ। तो बहुत ही शानदार कंटेंट और बहुत अच्छी जानकारी भी है भाइयों। जब भी टंचाई करते हो ना, तो टंचाई सही तरीके से होनी चाहिए। जैसे ये पार्ट है ऊपर वाला, इसके मतलब टंचाई बिल्कुल नहीं है। इसमें खाड़ियाँ डाली हुई है 8। अब आपको पूरा मैं इसमें आप पूरा कंटेंट देखना, पूरा जानकारी मिलेगा। अभी अपन ये नीचे वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ऊपर वाला रख दिया। टंचाई भी करना है, लेकिन एक दोनों पार्टों में अलग अलग तरह की टंचाई की हुई है। और ये सापट है जो नीचे टच हो रहा है ग्लास में, और चक्की काफ़ी समय से आटा बड़ा निकाल रही है, सही नहीं निकाल रही है। और ग्लास के अंदर ये सापट बहुत ज़्यादा टच हो रही है, तो लोड नहीं पकड़ रही। थोड़ा भी दाब देते हैं तो बंद हो जाती है। तो इस चक्रियों को ऐसे सरका लेना है दोनों पार्टों में। जिसने भी टंचाई किया था पहले, एक पार्ट में 4 खाली डाल दिया, एक में 8 डाल दिया, ऐसे कभी नहीं डालना भैया। दोनों पार्टों में बराबर खाली होनी चाहिए। और अंदर से खाली को इतना गहरा कर दिया एक पार्ट के, बहुत बड़े बड़े खालियाँ डाल के, इस तरह कभी नहीं करना है। ध्यान रखना है, टंचाई सही होना चाहिए, तभी आटा बारीक निकालेगी, नहीं तो ये लगातार बड़ा आटा निकाल ही रही थी। अभी अपन इसको करते हैं तैयार। बेरिंग निकाल लिया है बाहर। पूरा कंटेंट आप देखना, मैं पार्ट बताऊंगा किस तरह। इस तरह टंचाई नहीं करना है भाई, क्योंकि फिर चक्की सेट नहीं रहता है, लगातार बड़ा आटा निकालती है। बेरिंग बाहर निकाल लिया गिलास वाला। इसके अंदर चाकी भी डालना पड़ेगा ग्लास में, क्योंकि सापट टच हो रहा है। ये पार्ट है दोस्तों दोनों, इसका दोनों का मैं आपको दिखाऊं। देखो ये नीचे वाला पार्ट है, इसके 4 खाली डाला हुआ है, और 4 एक अंदर की तरफ थोड़ा थोड़ा इस तरह करके छोड़ा हुआ है। और दूसरा पार्ट जब दिखाऊंगा तो दोनों अलग अलग है, इसको देखना आप। और ऊपर वाले पार्ट को भी दिखाऊंगा आपको। ये नीचे वाला पार्ट बिल्कुल प्लेन है, 4 ही खाली है, बीच में ये छोटे छोटे ऐसे ही किए हुए हैं। ऊपर वाले पार्ट को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों में कितना अंतर है। इसमें देखो उसमें ऐसा था 4 खाली थी, इसमें 8 खाली डाली हुई है। और अंदर से कितना गहरा कर दिया खाली को, वहाँ इतना गहरा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसमें 4 खाली थी तो इसमें 4 ही डालनी थी, लेकिन 8 खाली डाल दिया ना उसमें 4। चक्की लगातार बड़ा आटा निकाल रही थी। अभी अपन इसको करते हैं एकदम रेडी, क्योंकि इसमें 8 खाली पहले से इतनी गहरी डाली हुई है, तो अपने को उसमें भी 8 खाली डालना पड़ेगा। दोनों पार्टों में सेम खाली होगा और सही तरीके से होगा, तभी आटा निकालेगी। और आप लास्ट में देखना चाहिए किस तरह आटा निकालती, बहुत शानदार तरीके से बनाते हैं अपन इसको। क्योंकि अंदर तो इसके बिल्कुल खाली के मशीन फेरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई ने गहरी डाली हुई है खाली। तो 8 खाली इसका है। खाली बाहर वाले हिस्से से जो टंचाई की ज़रूरत है उतना ही करेंगे, उस हिसाब से कर लेंगे। और अंदर तो अंदर की तरफ मशीन फेरने का ज़रूरत ही नहीं है, खाली कोई आटा चिपका हुआ है वो हटा लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके। क्योंकि भैया जब एक में 8 खाली डाला तो दूसरे में 8 ही डाल देना चाहिए था, नहीं तो एक में 8 खाली एक में 4 खाली, तो फिर आटा बारीक नहीं आएगा। लगातार बड़ा आटा निकाल ही रही थी ये चक्की लंबे समय से। उसमें हमने वो 8 खाली उसको सही कर लिया, और इसमें 4 ही खाली डाली हुई थी। इसमें भी अब 8 डालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 8 खाली डाली हुई है, बहुत ज़्यादा गहरी डाली हुई थी पहले से ही। इसमें अपने को 4 अलग डालना पड़ेगा खाली, और वो भी सही तरीके से। ज़्यादा खाली की चौड़ाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 खालियाँ बहुत ज़्यादा भी होती है। फिर पार्ट बीच में मतलब जहाँ आटा बनाने वाला जगह है वो तो खालियों में चली जाती है, इसलिए अपने उस हिसाब से करना पड़ेगा, ताकि आटा एकदम तेज़ निकाले और आटा बिल्कुल एकदम बारीक भी निकाले। दोनों पार्टों में 8 खाली डाल के एकदम सुपरफास्ट तैयार कर लिया है। और मैं अभी आपको फिट करके बताता हूँ किस तरह होता है। साफ़ कर लेते हैं दोनों पार्टों को फर्स्ट क्लास, और फिर चक्की को इस तरह सेट करेंगे, क्योंकि लंबे समय से चक्की बहुत बड़ा आटा निकाल रही है और सही नहीं चल रही है। बहुत ज़्यादा लोड भी आ रहा है, थोड़ा दाब देते हैं तो जाम हो जाती है। अभी अपन कर लेते हैं इसको फिटिंग, फिर आपको दिखाते हैं अपन किस तरह आटा निकालती है चक्की, और किस तरह आवाज़ और शानदार हो जाती है। एकदम हल्का फिर रहा है पार्ट, बिल्कुल सापट को सही सेट कर दिया है और अंदर चाकी डाल दिया। ये पार्ट पंखा है ना दोस्तों, ये फर्श से थोड़ा अदर, पुल्ली फिट करने से पहले फर्श से थोड़ा अदर रखना है। जितना नीचा चाहिए तो इससे नीचे सरका लेना है पहले, बाद में पुल्लियों का रेवल मिलाना है। बिल्कुल एकदम पार्ट पंखा हल्का टच हो रहा है, ये अति इधर खींच लेना है बाद में। ये हैंडल है ना, इधर खींच करके
अब इसका पुलियों का दोनों का रेवल मिलाना है ताकि दोनों पुलियाँ बाद में पार्ट फिटिंग करे, तब तक लगातार ये रेवल में रहे। दोनों पुलियाँ एक रेवल में रहना चाहिए भाइयों, ताकि क्या बेल्ट नहीं काटे। ये अति इधर रहना चाहिए और फिर बाद में इसको रेवल मिलाना है। और पार्ट पंखा पहले नीचे कर लिया था, हमने बताया उस तरह कर लेना है। और फिर ये दोनों पुलियों का रेवल मिला के एकदम रेडी कर लिया। शानदार, इतना हल्का घूम रहा है, कोई भी लोड नहीं आएगा चक्की पर बिल्कुल भी, क्योंकि ये बार बार बंद हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा था, शाफ्ट टच हो रही थी नीचे। और खालियाँ किस तरह डाली हुई थी पहले आपने देखा ही है। अभी अपन दोनों पार्टों को शानदार तरीके से तैयार किया है ताकि आटा निकाले सुपर फास्ट। एकदम रेवल है, दोनों पार्टों को मिला लेते हैं सुपर फास्ट तरीके से ताकि आटा भी तेज़ी से निकाले और आटा एकदम बारीक निकाले, क्योंकि लंबे समय से आटा बहुत बड़ा निकाल रही थी चक्की। इसका सही टंचाई किया हुआ नहीं था और लोड भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। अपन भाइयों चालू चक्की में पार्ट मिलाते हैं और आप चालू चक्की में अपने हिसाब से मिलाए, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। मैंने बंद चक्की में पार्ट मिलाने का वीडियो डाला हुआ है, आप वो देख के कर लेना, आपको एक्सपीरियंस हो जाए तब आप करना। बहुत शानदार चादर लगा के बाजरा पीसना चालू कर दिया, बहुत ही सुपर फास्ट आटा निकाल रही। किस तरह चक्की को सेट किया, साफ एकदम सापट शानदार और बहुत तेज़ी से गावा। देखिए आप किस तरह तेज़ी से अनाज जा रहा है, बहुत ही सुपर फास्ट आटा निकाल रही है, एकदम शानदार। अब चक्की वही है लेकिन टंचाई का कितना अंतर है भाइयों। इसलिए भाइयों मैं लगातार बोलता भी हूँ कि चक्की के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। और कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करना भाइयों और कमेंट भी करना। बहुत शानदार हो गई है सियाग साहब की चक्की तैयार, बहुत ही सुपर फास्ट आटा निकाल रही है। और अभी लेते हैं इजाज़त और निकलते हैं रिटर्न। मिलेंगे भाइयों अगले वीडियो में। राम राम।